तो हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स, या मैं बोलूँ ट्रेंड्स इन पीरियड्स, कि पीरियड्स में ट्रेंड्स क्या होता है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट न्यूक्लियस है, मानो हम ये वाला मान रहे हैं थर्ड है, ठीक है, थर्ड जो न्यूक्लियस, थर्ड जो शेल है वही आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जो नंबर है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम 1 to 8। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है जो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है मैक्सिमम क्या होता है कि कोई अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, और अगर किसी के पास 4 है तो शेयरिंग में जाएगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन में 4 तक जा रहे हैं। ठीक है, 4 वाला कैसे जा रहा है, शेयरिंग में, लेकिन 3 तक कैसे जाते हैं, डायरेक्ट वो डोनेट करता है। तो हम कहते हैं कि जो वैलेंसी है वो कैसे होती है, 1 to 4, पहले क्या होती है, इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है 4 to 0। अगर हम इस साइड जाएं तो ये सब नॉन मेटल हो जाते हैं। और नॉन मेटल क्या कर रहे होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स ले रहे होते हैं। ठीक है, तब जाके उनका क्या हो जाता है, जो आउटर मोस्ट उनका शेल है वो कंप्लीट हो जाता है। एक काम और कर देता हूँ मैं इसमें, कि जो मेटलॉइड्स हैं उनको थोड़ा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, उससे तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा मेटल कौन कौन से और नॉन मेटल कौन कौन से। पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ ये इतना जैसा लिखा हुआ है वो तुम्हें याद करना है। ठीक है, बल्कि ये जो 4 वाला पीरियड है ये भी तुम्हें नहीं याद करना है। क्या क्या याद करना है, वो ग्रुप 1 के यहाँ तक कर लो, ग्रुप 2 के 3 एलिमेंट याद कर लो। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 के 4 कर लेना, 18 के 5-6 कर लेना, बाकी सबके 3-3 बहुत है, इतनी हमें जरूरत पड़ती है। पूरा कभी याद करने की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में। ये जो है ये मेटलॉइड है। ठीक है, फिर इसके नीचे भी होता है, इस तरीके से ये मेटलॉइड हो जाएंगे हमारे पास। तो इसके इधर जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। इसके इस साइड जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, मेटल्स होंगे। तो वैलेंसी क्या होती है, 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। उसके बाद हमने बात किया था साइज ऑफ एटम्स, यानी कि एटॉमिक साइज भी बोलते हैं। तो एटॉमिक साइज क्या होता है पीरियड में, लेफ्ट टू राइट मूव करने में, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। सर डिक्रीज। इंक्रीज। डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज। क्यों होता है डिक्रीज, अक्षत बता। डिक्रीज क्यों होता है, और कोई बताओ, अनिरुद्ध। बोलो जो भी, जिसको भी आंसर आता है। सर क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता रहता है। हम्म, ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, उससे क्या होता है फिर, सर जो फोर्स लगाते हैं तो वो ज्यादा लगाते हैं तो एटॉमिक साइज छोटा होता है उससे। छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहीं पे समझना, आउटर मोस्ट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेल है, यानी ये थर्ड पीरियड होगा। ठीक है, जितनी शेल होती है उतना ही पीरियड भी होता है। तो यहाँ पे 2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 8 होंगे। लास्ट में कितने, 2 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 12 हो गया है, प्रोटॉन्स का नंबर भी 12 होगा। ठीक है, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम से अगर मैं अगला देखूं, एल्यूमिनियम, Al, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8 होगा, और थर्ड वाले में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे 13, और प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो प्रोटॉन का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 12। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 13। ये बताओ, इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, Yes, sir. बिल्कुल हो रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने पर
ऐसा कुछ हुआ कि शेल जो है वो इंक्रीज हो गया, 3 से 4 हो गए? Yes, sir. नो सर। हाँ, अनिरुद्ध सोच समझ के बोल। अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या यहाँ पे शेल भी इंक्रीज हुआ है? 3 शेल थे दो इसमें, ठीक है, मैग्नीशियम में, Mg में। तो एल्यूमिनियम में कितने हो गए? क्या 4 हो गए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, 12 से 13 होने पे? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, बोलो। No, sir. नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होने से साइज पे कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं, साइज पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। साइज पे इम्पैक्ट तब पड़ता अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने पे हमें नई शेल की रिक्वायरमेंट होती। आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 हो चुके होते तो हम कहते हैं अब एक और हमें शेल चाहिए। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक शेल इंक्रीज हो गई। शेल इंक्रीज होने का मतलब है यहाँ पे एक नई शेल आती है, यानी कि उसका साइज इंक्रीज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से नंबर ऑफ शेल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रोटॉन इंक्रीज होने पर, ठीक है, तुम कहोगे अभी भी तो शेल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जो पॉजिटिव चार्ज था, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होगा, खींच रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तुम्हें पता है जैसे मैग्नेट बिहेव करती है, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, मैग्नीशियम वाले केस में 12 प्रोटॉन्स हैं। तो ये मैग्नीशियम में जो 12 प्रोटॉन्स है वो इस पे भी फोर्स लगा रहे होंगे और इस पे भी फोर्स लगा रहे होंगे, दोनों पे इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, 12 प्रोटॉन मिलके एक साथ, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो थोड़ा कुछ कम होगा, ठीक है। एक तरीके से इन्होंने इसको बांध के रखा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 13। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो 13 है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचना चाह रहे होंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जो फोर्स लग रही है प्रोटॉन के इंक्रीज होने से, इंक्रीज हो गई है फोर्स। जितने ज्यादा प्रोटॉन उतने ज्यादा फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे क्योंकि ज्यादा फोर्स लग रही है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा पास पास आएंगे, यानी कि जो शेल है वो छोटा हो जाएगा, ऑर्बिट जो है वो छोटा हो जाएगा। तो जैसे हम Na से Mg में पहुंचे, थोड़ा सा साइज और छोटा हो गया। मैं Na का भी बना देता हूँ यहाँ पे एटम। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8, और यहाँ पे फिर इसका 1 आ गया Na में। तो Na में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कितने, 11, और प्रोटॉन कितने, 11, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे 11 है, ठीक है, तो थर्ड वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाई कर रहा होगा। अब यहाँ पे 11 प्रोटॉन इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, जो प्रोटॉन 11 है वो जो फोर्स लगा रहे होंगे उससे ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे 12 प्रोटॉन, और उससे ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे 13 प्रोटॉन, उससे ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे 14, ठीक है, उससे ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे 15 प्रोटॉन, 16, 17, 18। इस तरीके से जो फोर्स है वो इंक्रीज होती रहती है। जबकि इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हुआ, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि अगला इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा इस वाली शेल में, उससे अगला भी यहीं पे आएगा, उससे अगला भी, ठीक है। तो 18 तक जो इलेक्ट्रॉन्स है, पहले में 2, फिर 8, फिर 8, ठीक है, कितना हो गया, 18 हो गया इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन के आने से शेल इंक्रीज नहीं हो रहा, तो साइज इंक्रीज भी नहीं होगा। लेकिन प्रोटॉन के इंक्रीज होने से हो क्या रहा है, जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, वो फोर्स इंक्रीज हो जा रही है। इसमें जितनी होगी फिर इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा, फिर जिसके पास 14 प्रोटॉन होंगे उधर फिर और ज्यादा लगेगी। क्योंकि प्रोटॉन के इंक्रीज होने से तुम ये बोलोगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ पुल है, जो प्रोटॉन लगा रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो इंक्रीज होती चली जाएगी इन पीरियड। ऐसा ही यहाँ पे होगा और ऐसा ही यहाँ पे चलता रहेगा। बात आ रही है समझ में? जल्दी बोलो। Yes, sir. क्लियर है? तो जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज होगा, और इंक्रीज कैसे होता है, जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट में, ठीक है, तो साइज पे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये तो बात थी साइज की। फिर आया मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो तो मेटल की प्रॉपर्टी है, तो हम मेटल तक ही देखेंगे, नॉन मेटल में देखने की जरूरत ही नहीं है, उनका जब कैरेक्टर होता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से जो मेटल्स हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, ये वाले मेटल्स हैं, इधर वाले। अब क्योंकि पीरियड है तो जाना तो मैं ऐसे ही पड़ेगा, बात हमें ऐसी ही करनी पड़ेगी, लेफ्ट टू राइट।
तो यहाँ पे क्या होगा, Na, Mg और Al में अगर इन तीनों को ही लेके बात करें, और तुम्हें क्या है, तुम ये सोच रहे होंगे सर आप इन्हीं पे क्यों बात कर रहे हो, इन तीनों पे इसलिए बात कर रहा हूँ, हमें एक को ही फिक्स कर लेना है, बाकी सब में वही ट्रेंड देखने को मिलेगा, फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स में भी, सेवंथ में भी। थर्ड मैंने इसलिए पकड़े क्योंकि इन एलिमेंट को तुम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हो, नाइन्थ में भी ये थे, ठीक है। इससे जो आगे के एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उन एलिमेंट से इतने फेमिलियर नहीं हो तुम। तो इसलिए मैं जानबूझ के पीरियड थर्ड या पीरियड सेकंड के ही एलिमेंट लेके चलता हूँ, क्योंकि उनको तुम पहचानते हो, सिंबल से ही उनका तुम्हें नाम भी पता है। क्लियर हुई ये बात। तो मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो अच्छा मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा जल्दी या नहीं देगा। सर जो बोलो। जल्दी देगा। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? जिसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जिन पे कम फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनके ऊपर कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सोडियम, मैग्नीशियम और ये Al, एल्यूमिनियम, ठीक है। Al मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तीन एटम है। अब ये बताओ इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और जिनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लग रही है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लग रही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में? किसके? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे। तो क्या एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इजीली निकल पा रहे होंगे? No, sir. नो नहीं। सर। तो ये अच्छा मेटल नहीं हुआ। किसके कंपैरिजन में? मैग्नीशियम के, ठीक है, क्योंकि उस पे लगने वाली फोर्स इससे कम है। और फिर इससे भी कम लगने वाली फोर्स किस पे है? सोडियम पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है। तो हम बोलेंगे सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन दे पा रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ पे, इजीली नहीं दे पा रहा होगा। और फिर एल्यूमिनियम। तो जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है ना वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इजिली वो नहीं दे पाते, तो मेटल वो अच्छा जो इजिली दे दें। तो लेफ्ट टू राइट जाने में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर? जल्दी बोलो। डिक्रीज। डिक्रीज। Please. दूसरा हम कैसे Please. समझते हैं? जो मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है तुम्हें, किसी बुक में ये वाला रीजन मिलेगा, किसी में वो मिलेगा, मैं दोनों समझा देता हूँ क्योंकि दोनों मिला के भी सेम ही चीज बन रही है। Na को कितना देना है? एक। एक इलेक्ट्रॉन देना है। मैग्नीशियम को दो, एल्यूमिनियम को तीन। कितना इलेक्ट्रॉन देना आसान है? एक, दो, सर तीन। 1। वन इलेक्ट्रॉन देना Great. आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वही अच्छा मेटल है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यानी कि सोडियम इजिली दे पा रहा होगा क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मैग्नीशियम को दो देने हैं, तो उसे थोड़ी यहाँ पे दिक्कत होगी, उसे ज्यादा यहाँ पे एनर्जी चाहिए कि कोई उसके इलेक्ट्रॉन ले जाए। इस तरीके से जो एल्यूमिनियम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की वो और डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसे बेचारे को तीन देने। तो मेटल में बात करें हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जो टेंडेंसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देने की, वो डिक्रीज हो गई, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसी में ही बात करते हैं फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में, ठीक है। आर्गन तो क्योंकि लेता ही नहीं है तो वो भी नॉन मेटल, लेकिन उसे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका देखना, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ऑर्बिट होता है, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। तो इनके मजे हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ कहना है अक्षत? No, sir. स्क्रीन पे क्यों आ जाता है फिर? तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको जरूरत है बेचारों को, क्योंकि 17 में इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक, इसको भी एक। सल्फर ऑक्सीजन को कितने चाहिए? दो दो चाहिए। नाइट्रोजन फॉस्फोरस को कितने चाहिए? तीन तीन चाहिए। समझ रहे हो? कार्बन को यहाँ पे कितने चाहिए? चार चाहिए। तो यहाँ पे नॉन मेटल वो अच्छा है जो इजिली इलेक्ट्रॉन ले ले, जो क्या करे, इजिली इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इजिली इलेक्ट्रॉन कौन ले पाएगा? किसको मिल जाएंगे जल्दी से इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जल्दी से उसे मिल पाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट कम है। जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कम। दूसरा, जिसका साइज छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं इसी थर्ड पीरियड में बात करूं, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? इसकी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसकी दो इलेक्ट्रॉन की, और इसकी तीन इलेक्ट्रॉन की।
तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इजिली इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाएगा क्योंकि उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सल्फर को 2 चाहिए, फॉस्फोरस को 3 चाहिए। एक तो रीजन ये होता है। दूसरा, साइज की बात करूं तो साइज लेफ्ट टू राइट जाने में, ऐसे जाने में डिक्रीज होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? साइज डिक्रीज। तो जिसका छोटा साइज है, ठीक है, जिसका छोटा साइज है तो उस पे जो आउटर मोस्ट शेल है उसका पास में होगा न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के पास में होने का क्या मतलब है? उस पे फोर्स क्या है? ज्यादा लग रही होगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है उस पे फोर्स ज्यादा लग रही है शेल पे, वो अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे समझो, देखो यहाँ पे रखी हुई है मैग्नेट, ठीक है, ये मैंने बार मैग्नेट बना दी। लो थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये क्या हो गई जी? बार मैग्नेट। अब यहाँ पे आयरन नेल रखी हुई है तुमने, और एक केस में तुमने यहाँ पे रखी हुई है। समझ रहे हो? तो ये बताओ कि कहाँ पे इजी होगा, कहाँ पे इजीली जो नेल है वो अट्रैक्ट हो रही होगी मैग्नेट से? इस वाले केस सर में जहाँ 1 पे में या पास 2 है, में? जो पास है। फर्स्ट वाले। यानी कि अगर मैं इसे ही न्यूक्लियस मान लूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं शेल मान लूं और बोलूं जो इसका जो साइज है वो छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ? ये एक बड़ा साइज, ठीक है, ये मैंने क्या माना? बड़ा साइज। और अब यहाँ पे आयरन नेल है, तो इस पे जो लगने वाली फोर्स होगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम होगी क्योंकि डिस्टेंस दूर हो गया, मैग्नेट से दूर है। इस तरीके से समझो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पास है, तो ये जल्दी इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन लेना है कि मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कहेगा? हाँ मुझे तो चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। इसके पास गया, इसका साइज बड़ा है, इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, इससे कहा कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने कहा बिल्कुल चाहिए। तो कौन इजिली ले पा रहा होगा? जो जल्दी खींच लेगा। समझ रहे हो? तुम 2 फ्रेंड बैठे थे, तुम्हारा थर्ड फ्रेंड आया, उसने कहा एक टॉफी है, बीच में रख दी टेबल पे। किसे मिलेगी वो? दोनों में से, तुम में से? वो उसे मिलेगी जो जल्दी खींच लेगा। अब ये मत कहना सर हम तो शेयरिंग करेंगे, आधी आधी खा लेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम नॉन मेटल की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये 4 वाले नहीं की नहीं चल रही है, जिसकी वैलेंसी 4 है, वो कहते हैं शेयरिंग। ठीक है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, तुम तो गंदे बच्चे हो वैसे भी। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे वो जल्दी ले लेगा जिसके पास रखी होगी, वो एकदम उसको अपनी तरफ खींच लेगा। इससे भी चाहे से दूर है तो इसे टाइम लगेगा लेने में। तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता है, लेने में भी जो होता है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी वो इंक्रीज हो जाती है एटम। दूसरा, जिसको कम चाहिए होगा तो वो भी इजीली ले पा रहा होगा। तो यहाँ पे दोनों ही चीज यहाँ पे क्लोरीन को फेवर करती है। एक तो इसका साइज छोटा है, दूसरा इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, साइज भी छोटा है, इलेक्ट्रॉन भी एक चाहिए, तो इसको जल्दी मिल जाएगा। इसका साइज सल्फर का क्लोरीन से, ठीक है, ये यशवंत बताएगा, कोई और नहीं बोलेगा। यशवंत क्वेश्चन सुन, सल्फर का साइज बड़ा है कि क्लोरीन का साइज बड़ा है? यशवंत, यस सर। सल्फर का साइज बड़ा होगा क्लोरीन का? शायद यहाँ पे किसका बड़ा है? सर क्लोरीन। सोच ले एक सर बार। सॉरी सल्फर। पक्का? सल्फर का बड़ा होगा, यस सर। क्लोरीन का नहीं होगा? यस सर। यस सर। यस सर नहीं, हाँ ना, किसका बड़ा बता रहा है वो बता। सर सल्फर। पक्का? तो सल्फर का साइज यस बड़ा सर। है, तो ये इजिली ले पा रहा होगा या फिर क्लोरीन ले पाएगा इजिली इलेक्ट्रॉन? सर सल्फर। सल्फर ले पाएगा, क्यों? सर क्योंकि वो बड़ा है। बड़ा है तो साइज बड़ा है उसका, वैसे बड़ा नहीं है वो। ह्यूमन बीइंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, जो बड़ा होगा वो उसको मिल जाएगी चीज, छोटा ऐसे ही रह जाएगा होता हुआ। अरे भाई, जिसका साइज छोटा होगा उसको इजी है इलेक्ट्रॉन लेना। अभी बात तो करी हमने यहाँ पे, मैं क्या समझा रहा था? ये तो समझा रहा था, जिसका साइज छोटा होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, उसे इजी है लेना। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस से पास में होगा उसके इलेक्ट्रॉन, जो नया इलेक्ट्रॉन उसे मिलने जा रहा होगा, तो उसे जल्दी ले लेगा। तो क्लोरीन के लिए इजी है इलेक्ट्रॉन को लेना, क्योंकि इसका साइज छोटा है। जिसका साइज बड़ा है उसको इजी नहीं होता है लेना। ठीक है,
वो जल्दी से गेन नहीं कर पाएगा। ये बात बोल, अब रिपीट कर, कौन इजिली ले पाएगा जिसका साइज क्या होगा? छोटा। छोटा। दोबारा बोल, कौन इजिली ले पाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या है? कम होगा, छोटा होगा। ठीक है। ऐसे लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं, साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? से डिक्रीज। डिक्रीज होता है, बिल्कुल ठीक। तो उधर वाला बहुत इजीली ले पा रहा होगा। तो मेटल, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में हम क्या बोलेंगे? ठीक है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं वो इजिली इलेक्ट्रॉन ले पा रहे हैं। ठीक है, यहीं तक हम बात करेंगे, क्योंकि वो तो लेता ही नहीं। ठीक है, उसको तो जरूरत ही नहीं है, उसके पास सब कुछ है, धन दौलत सब है उसके पास, माँ भी है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। तो केमिकल रिएक्टिविटी में वही से फिर से वही बात करनी है हमें। रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी मतलब हो गया कौन कितनी जल्दी केमिकल रिएक्शन में जाता है, यानी किसी दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड बना लेता है, कंपाउंड बना रहा होता है। तो वो बनाएगा जिसको मेटल है तो जो इजिली डोनेट कर देता है वो जल्दी बना रहा होगा। नॉन मेटल में वो जल्दी बना रहा होगा जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की, क्योंकि ये मेटल है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा होता है? सोडियम बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से दूर है, ये भाग जाएगा जल्दी से। ठीक है, जैसे इसे थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी ये निकल लेगा। ठीक है, ऐसे जो ये है मैग्नीशियम, इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, डिक्रीज होता है ऐसे। ठीक है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो इसका साइज हो गया कम, यानी ये न्यूक्लियस से थोड़ा पास है। ठीक है, इस पे जो न्यूक्लियस है उसने फोर्स लगा रखी है, वो इस पे ध्यान रख के बैठा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ये भागना नहीं चाहिए। ठीक है, पास में है क्योंकि। तो इसको क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये इजिली रिएक्शन में नहीं जा रहा होगा एज कंपेयर टू सोडियम। एल्यूमिनियम की बात करें, इसका साइज और छोटा है, इसका साइज और भी ज्यादा छोटा है। और क्या बात है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसे बेचारे को 3 इलेक्ट्रॉन देना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल है और साइज भी छोटा है। ठीक है, तो इसे न्यूक्लियस जल्दी से जाने भी नहीं देगा। तो जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं तो जो केमिकल रिएक्शन में इनके जाने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो रही है। ये बड़ी जल्दी जाएगा केमिकल रिएक्शन में, जो भी इसे एक मिलेगा लेने वाला उसे फट जैसी दे देगा ये। तो जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यहाँ, ठीक है, फिर इधर बात करते हैं नॉन मेटल में। ठीक है, नॉन मेटल में क्या होगा? केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नॉन मेटल का क्या होता है? उसको लेना होता है। ठीक है, इसको एक चाहिए, इसको दो चाहिए, इसको तीन चाहिए, तो इसका साइज भी छोटा है, इसको चाहिए भी सिर्फ एक। तो क्लोरीन जल्दी से ले लेगा। तो ऐसे हम देखें तो क्लोरीन जल्दी से किसी केमिकल रिएक्शन में चला जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। तो केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट क्या होती है? डिक्रीज होती है, देन इंक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये भी? यस सर। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं, देखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये बात हमने वहां पे भी की थी जहां पे हम मेटल वो सोल्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सोल्ट वाला चैप्टर। वहां पे हमने देखा था जो मेटल है ना, ठीक है, जो मेटल है वो क्या बना रहे होते थे? बेसिक ऑक्साइड बना रहे थे, ध्यान आया कुछ? और जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ याद आया? यस सर। यस। ठीक है, अगर नहीं याद है तो जाना बाद में चैप्टर खोलना, वहां पे रिएक्शंस लिखी हैं, तो तुम्हें वहां पे देखने को मिलेगा। देखो, जब एसिड, ठीक है, एसिड किसके साथ रिएक्ट करता था वहां पे? बोलो। मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड को रिएक्ट कराते थे क्या मिलता था? सॉल्ट सॉल्ट मिलता था। प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखो ध्यान दो,
एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें याद नहीं है इधर लिख देता हूँ। एसिड रिएक्ट कर रहा होता था मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एक मेटल होगा और उसके साथ ऑक्सीजन कंपाउंड बना रहा होगा, ठीक है, जैसे Na2O। जैसे क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड, तो Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था और क्या बना रहा था, यहाँ पे सोल्ट बना रहा था, सोल्ट प्लस वाटर। और हमें पता है सोल्ट कब बनता है, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट कर रहे होते हैं, तब जाके सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो इधर जो होगा वो एसिड और बेस की रिएक्शन हुई होगी 100%। लेकिन यहाँ पे हमें एसिड तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो बेस तो है ही नहीं। बेस की जगह कौन है, मेटल ऑक्साइड। तुम क्या बोलोगे, बेस की जगह कौन है, मेटल ऑक्साइड। भाई एसिड और बेस जब मिलता है ना, तब सोल्ट बनता है। यानी कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, इसका नेचर बेसिक है। ये कैसा है, बेसिक है। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, दोबारा से तुम्हारा यहाँ पे रिवीजन भी हो गया। इसी तरीके से जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे CO2 पढ़ा था हमने, ध्यान है, NO2 पढ़ा था वहां पे। तो नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होती है बेस के साथ, और हमें क्या मिलता है, वही सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर मुझे सॉल्ट मिल रहा है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो अगर सॉल्ट मिल रहा है तो इनमें से एक बेस होगा, एक एसिड होगा। तो बेस तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, एसिड कौन होगा फिर, नॉन मेटल ऑक्साइड। एसिड कौन होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना, देखो मेटल्स तो बना रहे होते हैं बेसिक, ठीक है, ऑक्साइड। और यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बना रहे होते होंगे, नॉन मेटल क्या बना रहे होंगे, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, क्या बना रहे होंगे, एसिडिक ऑक्साइड। अब हाईली बेसिक कौन होगा, ठीक है, मेटल्स क्या बना रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, कैसे बिहेव कर रहे हो, बेसिक ऑक्साइड है उनका। तो ये रहा देखो मेटल, ठीक है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, लेकिन ये बनाता है एम्फोटेरिक। क्या बना रहा होता है, एम्फोटेरिक, ये भी, और यहाँ पे सिलिकॉन भी। एग्जाम्पल में तुम्हारे नोट्स में नीचे दिया हुआ भी है। तो अब इन दो को पकड़ते हैं सिर्फ। ये दोनों क्या है, मेटल, और क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। कैसा ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड। ये बताओ, अगर, ठीक है, यहाँ पे इनके पास ऑक्सीजन आता है, ठीक है, Mg के पास भी और सोडियम के पास भी। ऑक्सीजन क्या चाहेगा, ऑक्सीजन बेचारा चाहता है कि कोई उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। कौन से नंबर पे आता है ऑक्सीजन, जल्दी से बताओ, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, फिर एटॉमिक नंबर 8। 8 का क्या मतलब हुआ कि उसके पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, 6। तो ये क्या चाहता है बेचारा, क्या चाहता होगा ये, कि कोई इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये चिल्लाता घूम रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। सोडियम आया, ठीक है, सोडियम आया यहाँ पे। इसने कहा ठीक है, मैं तुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। और सोडियम का नेचर क्या है देने में, ये तो बहुत जल्दी देता है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। इसे 1 इलेक्ट्रॉन देना है, फट देसी दे देगा इसको, कि जल्दी से पकड़े 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसको 2 चाहिए, तो ये क्या कहेगा, मुझे तो 2 चाहिए। सोडियम ने कहा रुक 1 मिनट, मैं अपने भाई को लेके आता हूँ। तो इस सोडियम ने और इस सोडियम ने, दोनों ने अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे दिया। तो इसलिए क्या बनता है, Na2O। 2 सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये तो बात हो गई सोडियम की। अब बात करते हैं Mg की, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम भी किसी ऑक्सीजन से जाके मिला, ये ऑक्सीजन भी वही अपना रोना गा रहा था कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। मैग्नीशियम ने क्या कहा, मैं तुझे 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है। ऑक्सीजन ने कहा अच्छी बात है, मुझे 2 चाहिए। लेकिन मैग्नीशियम इसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में टाइम लगाएगा, क्योंकि बेचारे का साइज थोड़ा छोटा है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा हुआ है तेजी के साथ, ठीक है, स्ट्रांगली इसको क्या कर रहा है वो,
स्ट्रांगली इन पे फोर्स लगा रखी है और इनको यहाँ पे इसने एक तरीके से रोका हुआ है। तो मैग्नीशियम देने को तो दो देगा इसको, लेकिन टाइम लगाएगा कि ले भाई एक पकड़ और ले भाई एक और ले। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है MgO। सोडियम दो भले ही आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोडियम घूम ही रहे थे और भी सोडियम थे, इन्होंने कहा हम दोनों देते हैं, तो ये जल्दी जल्दी दे दिया इन्होंने और यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे जो ज्यादा बेसिक ऑक्साइड जिसका होगा, हाईली बेसिक, वो उसी का होगा जो जल्दी रिएक्शन में जा रहा है। तो कौन जा रहा है यहाँ पे बहुत तेजी के साथ रिएक्शन में? सोडियम। मैग्नीशियम को थोड़ा टाइम लगेगा रिएक्शन में इन्वॉल्व होने में, तो इसलिए ये हाईली क्या होगा? बेसिक होगा नेचर में, ये उससे कम होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ये एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक कौन होता है? जिनका नेचर कैसा होता है? बेसिक और बेसिक एंड एसिडिक बोथ। ठीक है, जो दोनों तरीके से बिहेव कर जाते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं इनमें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्लोरीन कौन है? क्लोरीन है नॉन मेटल। नॉन मेटल बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्लोरीन जल्दी रिएक्शन में आ जाएगा, तो इसलिए हाईली एसिडिक है। इसको एक चाहिए, साइज भी छोटा है, फट जैसी ले लेगा। Na यहाँ पे आया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन आया। ठीक है, ये क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन क्या है? उसके साथ जल्दी से बॉन्ड बना लेगा, जल्दी ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा या उससे उससे ले लेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जिसका साइज जितना छोटा, ठीक है, वो जल्दी क्या बना रहा होगा? वो जल्दी से कंपाउंड बना रहा होगा। जितनी जल्दी कंपाउंड बनाएगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव। इसी तरीके से ये जो होगा ये हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, ये इसके कंपैरिजन में कम एसिडिक होगा, ये और भी कम एसिडिक होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम बात करें, हमने इनके दोनों के, ठीक है, ये दोनों नॉन मेटल हैं, इन दोनों नॉन मेटल की हमने क्या बनाए थे? नॉन मेटल ऑक्साइड बनाए थे, चैप्टर नंबर, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सेकंड चैप्टर है वो तुम्हारी बुक का, है ना? तो उसमें हमने देखा था कि दोनों के हमने क्या बनाए थे? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो अब बताओ, जो CO2 और NO2 बन रहा था, उसमें से कौन ज्यादा एसिडिक था? CO2 या NO2? NO2। NO2 बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्योंकि इसका जो साइज है छोटा है। छोटा होने का मतलब है, ठीक है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स भी इसको कम चाहिए, 3 चाहिए, इसको तो बेचारे को 4 चाहिए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे सब कुछ। अगर तुम देख रहे हो ना, समझ रहे हो, तो साइज पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर तुम्हें साइज का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तभी तुम चीजों को समझ पाओगे। तो अपने दिमाग में ये बिठा लो कि साइज ऐसे लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जितना छोटा साइज होगा वो उतनी जल्दी ले पा रहा होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतनी जल्दी दे पा रहा होगा। तो जिसका काम देने का है वो उतना अच्छा डोनर बन जाएगा, उतना अच्छा मेटल बन जाएगा। ठीक है, साइज बड़ा होना चाहिए उसका। और जिसका काम है लेने का, उसका साइज होना चाहिए छोटा, ताकि वो जल्दी से ले ले, और वो उतना ही जल्दी फिर क्या हो जाएगा? नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक उसका ज्यादा होगा। उसी पे फिर वहां पे हमारा मेटल और ऑक्साइड भी डिपेंड कर रहा है मेटल पे। ठीक है, कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। और मेटल्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो जो जितनी जल्दी उसमें आ रहा होगा किसी केमिकल रिएक्शन में, उतना अच्छा ही क्या होगा? हमारा बेसिक। ठीक है, उसका हाईली बेसिक होगा, यानी कि नेचर। इधर हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए जल्दी से केमिकल रिएक्शन में आ जाए, यानी कि जिसका साइज जितना छोटा होगा वो जल्दी से आ जाएगा। तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इस इन दोनों के कंपैरिजन में, क्लोरीन। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? इन्हीं को ट्रेंड्स बोला जाता है। इस पे 100% एक क्वेश्चन आता है, 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है ट्रेंड से।